ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनोमियल के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, और उसमें भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही पार्ट एक ऐसा है जो कि एनसीईआरटी आरडी में तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। बेसिक लेवल पे उस पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जब तुम मेंस एडवांस में जाते हो तब मिलते हैं, समेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर नंबर 13 करके मैं लिख रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखना। find the maximum value of k. You have to find out the maximum value of k for which summation I going from 0 to k 10c I 15c k minus I plus summation I going from 0 to k plus 1 12c I 13c k plus 1 minus I exist। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k बतानी है जिसके लिए ये चीज एग्जिस्ट करेगी। कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k हो सकती है इन शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड इसको हम लेंगे मेंस के न्यूमेरिकल टाइप के लिए एक्सपेक्टेड, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप में यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड इस साल बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आए थे। कुछ और दिन हम इस साल बोलेंगे, फिर पिछले साल करेंगे, ठीक है, जब तक नेक्स्ट मेंस नहीं होता है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब इसको देख के तुम्हें क्या क्लिक होना चाहिए, मतलब विच आर द वेराइटीज, या वेराइटीज नहीं बोलूं तो मैं बोलूं लॉजिक, वो है बाय बाइनोमियल, ठीक है। अगर तुम्हें बाय बाइनोमियल का पार्ट क्लिक हो जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली फिर क्रैक हो जाएगा। अब क्या था बाय बाइनोमियल में, तो इसी क्वेश्चन के मैं थ्रू बताता हूं, ठीक है। और मैं पूरा एक्सपांड करके नहीं, मैं जनरल टर्म करके बताऊंगा। मैंने दो तरीके से बताया था बाय बाइनोमियल, ठीक है। जैसे कि पहला उठाते हैं, दोनों अलग अलग है, प्लस में अलग अलग दिया है तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला अगर अपन उठाते हैं i गोइंग फ्रॉम 0 टू k 10c i 15c k माइनस i, ठीक है। अब ये 10c i भला क्या है, व्हाट इज दिस 10c i? तो 1 प्लस एक्स की पावर में 10 में x रेस टू i का कोएफिशिएंट बोलेंगे अपन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो, कि जनरल टर्म करके लिख के बताऊं कि इतना बाइनोमियल तो याद है सबको? नहीं सर, याद। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है, मैंने तुम्हें कहा था दूसरे पार्ट को पलट के लिखते हैं, पर यहाँ ऑलरेडी k माइनस आई दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, 15c k माइनस आई, व्हाट इज दिस? 1 प्लस एक्स की पावर में 15 में x रेस टू k माइनस आई का कोएफिशिएंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। हमने पलट के नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लिखा है। अगर वो 15c मतलब ऐसा कुछ होता कुछ और फॉर्म में जिसमें i कैंसिल नहीं होता, क्योंकि i वेरिएबल है। अब तुम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो i कैंसिल आउट ही हो रहा है जो कि वेरिएबल है। कर दो मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा 10c i 15c k माइनस i। और हमेशा चेक करना कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। अगर 1 से होता तो पहली टर्म मिसिंग होती, वी हैव टू ऐड एंड सबट्रैक्ट, ये हमने पहले भी कहा है। तो यहाँ ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ बनेगा 25, इधर कितना आ जाएगा x रेस टू k आएगा का कोएफिशिएंट, x रेस टू k का कोएफिशिएंट। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये समेशन में अपना है इसे 0 से एंड तक जा ही रहा है।
तो 1 प्लस एक्स की पावर 25 में एक्स रेस टू के का कोफिशिएंट होगा 25c के, क्योंकि इसकी जनरल टर्म क्या होगी 25c आर एक्स रेस टू आर, आर को 25 से बराबर के बराबर। चाबी वहीं रखी है मेरी, चाबी वहीं रखी हुई, ठीक है 25c के, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट टिल हियर? नो सर। तो पहले पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 25c के, बहुत इजी है, बट ये मेंस में आता है, ये ही मेंस में आता है, ऐसा भी कह सकता हूं मैं। दूसरा एक और पार्ट है, उसको भी उठा लेते हैं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। आज पहले तो कुछ जो हमने पढ़ा हुआ उसी पे एक आध क्वेश्चन करवाता हूं ताकि थोड़ा सा फ्लो बने, फिर क्वेश्चंस हम नए लेंगे। समेशन 0 से k प्लस 1 जा रहा है, 12ci 13ck प्लस 1 माइनस i। क्या ये भी वैसा ही है जैसा अभी हमने देखा? बिल्कुल डेफिनेटली वैसा ही है ये भी पार्ट। जैसे यहाँ हम देखते हैं पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है और k प्लस 1 तक जा रहा है, जहां पे वो डिफाइंड है अपना जो भी है अपना मैक्सिमम। तो पहले अपन लिखेंगे व्हाट इज दिस 12ci 1 प्लस एक्स की पावर में 12 में x रेस टू i का कोएफिशिएंट। दूसरे वाले को हम पलटेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस करके ही दिया हुआ है। वन प्लस एक्स की पावर में 13 में x रेस टू k प्लस 1 माइनस i का कोएफिशिएंट, ये हो गया। क्या हम दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली। स्टार्ट 0 से ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक टर्म है अपने पास। इधर कितना हो जाएगा फिर से 25, और ये बन जाएगा x रेस टू k प्लस 1 का कोएफिशिएंट जो कि i के इंडिपेंडेंट ही है। हो गया, समेशन लगा दो। तो ये हमने अभी देखा, यहाँ पे आ जाएगा 25c k प्लस 1। तो इससे 25c k प्लस 1 आया, इधर से 25c k आया। इन दोनों वैल्यू का हमें क्या करना है? एडिशन करना है। तो 25c k प्लस 25c k प्लस 1, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR। जिसने क्लास नोट्स बस रिवाइज करे उसको सब कुछ क्लिक होगा, जो बिना कुछ रिवाइज बिना कुछ पढ़े बैठा है तो भाई अब मैं कुछ उन बच्चों की गारंटी तो नहीं ले सकता कि उनको समझ आएगा कि नहीं, बट ये है कि वो ऐसा समझते जाए कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो ये जैसे कि ऐसा होता है। अब r यहाँ पे k प्लस 1 है, बड़ी वाली वैल्यू है, तो n प्लस 1 मतलब 26 बड़ा वाले वैल्यू आएगी, जो ओरिजिनल r रहेगा, तो यहाँ k प्लस 1 है, ये आ गया। तो 26k प्लस 1 हमारा आंसर आ रहा है पूरा सिंप्लीफाई करके। अब क्वेश्चन ये था कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k होगी जिससे कि एग्जिस्ट करेगा। तो ये कितना एग्जिस्ट कर सकता है k की मैक्सिमम वैल्यू? 25। क्या बोल रहे हो? नहीं, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखो। तुम्हें ये पूरा एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है कि k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? के की मैक्सिमम। अगर मैं पूछता सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वो भी तुमने पढ़ा NC/N/2 NCR की। ऑड इवन पे डिपेंड करता है, पर क्या तुमसे वो चीज पूछी यहाँ पे? नहीं, तुमसे तो बोला कि ये एग्जिस्ट करे, तो एग्जिस्ट करने के लिए k कितना मैक्सिमम होगा? 25 होगा। 25। नहीं 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 नहीं, डिफाइन मतलब हम फिर बात कर लेते हैं वहां पे डोमेन। डोमेन करे हैं एनसीआर पे, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डोमेन, तो डोमेन हमेशा आर होगा। पर हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में करे हैं कि एनसीआर का डोमेन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ उसको बोल देते, बट ये पूरी वैल्यू की अभी बात हो रही है। अगर मैं के को अभी यहाँ पे सुनना, हाँ अगर मैं के को 25 बोलता हूँ, यहाँ पे एक चीज वो लिखी नहीं है, यहाँ पे एक चीज ऐसी बोल दी जाती है कि ये वैल्यू अगर क्रॉस होती है इसको डिफाइन करने के लिए तो वो 0 अज्यूम करना है।
वो चीज बोलती जाएगी। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाता है, एक आईआईटी में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने लिख दिया था अगर वो एक्सीड करता है टू डिफाइन दिस समेशन देन यू हैव टू ट्रीट इट एज 0, उस टाइप से, ठीक है। बट यस, दो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकते हैं। अगर के की वैल्यू पूछते तो बात ये है, बट अगर इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो क्या होता? अगर मैक्सिमम पूछते तो k प्लस 1 की बात करूंगा मैं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 26/2। तो k प्लस 1 मेरा 13 हो गया, तो k मेरा 12 होगा ना, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो k 12 है, डेफिनेटली 12 है। बट यस, अगर वो डिफाइन की बात कर रहे हैं आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन तो हम 25। अब वो देख लेना क्वेश्चन क्या है। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन से मुझे समझाना यही था कि हाउ टू सॉल्व, कैसे करते हैं, बाय बाइनोमियल का कैसे यूज करा, ठीक है। हो सकता है पेपर में के नहीं पूछेंगे, वो इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या पूछेंगे? मैक्सिमम वैल्यू, जिसके लिए वो डिफाइन भी होगा उसके लिए पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो कैसे? हाँ वो वाला भी एक पॉइंट बताया हुआ है कि अगर नीचे का है बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे का अगर वो सम फिक्स आ रहा है तो ऊपर का तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू बोल देते हैं अगर हर एक वैल्यू आ रही है। किसी को याद है ये वाला पॉइंट? और वही वाला पार्ट 2020 के आईआईटी एडवांस में आया था, शायद हमने डिस्कस किया था पॉइंट को। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, आई गोइंग फ्रॉम 0 to k, अगर नीचे का सम फिक्स है डायरेक्ट, ये बताया था। और ये अगर अपन को एक एग्जांपल, तो तुम एक k की वैल्यू ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा, जिसमें मैंने पीएनसी का इंपॉर्टेंस बताया था कि पीएनसी की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 25 ऑब्जेक्ट है, 25 में से k ऑब्जेक्ट्स को लेना है, पर k तुम डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, पहले एक ले रहे हो तो बगल वाले से k-1 ले रहे हो, इस टाइप से पेयरिंग मैंने जून बैच और रेगुलर बैच दोनों में पढ़ाया हुआ है। ये वाला पॉइंट पीएनसी का एप्लीकेशन बेस बताया था, तो उससे भी डायरेक्ट बोल सकते हो, बाय बाइनोमियल भी हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा रिकॉल हो गया है। तो क्या हम अब आगे बढ़े? कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर जब लिए ही इस टाइप के क्वेश्चन है तो एक और क्वेश्चन लिखना, बाय बाइनोमियल, मतलब बाय बाइनोमियल तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ उसी टाइप का ही हम क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। NC naught into 2NCN minus NC1 into 2N minus 2CN plus NC2 2N minus 4CN plus and so on। ये क्वेश्चन क्यों वापस करवा रहा हूँ, या ये हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर अपन एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये एक बार रिकॉल हो जाए बस ये कॉन्सेप्ट को, ताकि सबको याद आ जाए। अब अगर अब तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी तुम्हें बाय बाइनोमियल दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो? दो एनसीआर मल्टीप्लिकेशन में है। यस सर। यस तो अब सर। क्या हम यहाँ पे बाय बाइनोमियल जैसा लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था बाय बाइनोमियल, उसमें पावर, मतलब जो एनसीआर में जो ऊपर का प्रीफिक्स रहता था वो फिक्स रहता था और नीचे चेंज होता था, यस और नो? तभी तो अपन ये पावर 12 और ये 13 ले पाते थे। पर यहाँ पे तो शायद प्रीफिक्स भी चेंज हो रहा है एक में, 2n 2n-2, तो डायरेक्ट ये बाय बाइनोमियल टाइप का फिर नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके, थोड़ा सा अदर वे में सोचते हुए। कैसे? सुनो ध्यान से। NC0 NC1 NC2 तो मेरे ख्याल से हर एक के एक्सपांशन में आता है, मतलब 1 + x की पावर में n अगर होता है तो NC0 NC1 NC2 तो उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। पर जो दूसरे चल रहे हैं 2NCN 2n-2CN 2n-4CN, और इसमें सभी में सफिक्स हमारा फिक्स है। मतलब Yes. अगर मैं बात करता हूं NCR का, तो ये R का मतलब क्या होता है? 1 + x की पावर में n में x raised to r का कोएफिशिएंट,
जो x की पावर वाला लेना है, ये सबको पता है। तो व्हाट इज दिस 2ncn? 1 प्लस एक्स की पावर में 2n में x रेज टू n का कोएफिशिएंट ही है। What I am doing here is, ये सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को हटा के मैं एक्सपांशंस वहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। समझ आया what we are doing here? 2ncn को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एक मिनट है, एक मिनट। क्या 2ncn की जगह अपन ये लिख सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। 1 प्लस एक्स की होल पावर में 2n में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट, वही होता है ना 2ncn। Yes, sir. तो देखो nc नॉट nc1 तो सब में आते हैं, हमने इस पार्ट को इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिख पा रहे? क्योंकि नीचे सभी के सफिक्स सेम चल रहे हैं, तो कोएफिशिएंट से हम रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी टर्म है 2n माइनस 2cn, व्हाट इज दिस टर्म? 1 प्लस एक्स की पावर में 2n माइनस 2 में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट है वो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो? यस सर। ऐसे ही 2n माइनस 4cn क्या है? 1 प्लस एक्स रेज टू 2n माइनस 4 में x रेज टू n का कोएफिशिएंट। ये तो मेरे ख्याल से तुम सभी समझ गए हो। तो अपन इस पूरे टर्म्स को हटा के इनको हटा दो इन सभी टर्म्स को, और ये सब एक्सपांशंस अपन इंसर्ट कर देते हैं, साइड में लिख देते हैं देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन, ध्यान से देखना, nc नॉट, पहली वाली जो टर्म है उसके बजाय मैंने ये लिख दिया। अगर मैं ये दो करता हूं, लिखता हूं, तो x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट तो यही आएगा ना, nc नॉट इनटू 2ncn। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, इसमें से मुझे सिर्फ यही उठाना है। मतलब उस पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये जो एक सिंगल दिख रहा है, उसकी जगह मैंने बड़ा सा बाइनोमियल एक्सपांशन रख दिया। मतलब ये चीज तो ऐसे ही हो गई कि एक तुम्हारे हाथ में रेड बॉल है, ठीक है, दिख रहा है सबको रेड बॉल है। एक बड़ा सा मैंने एक बैग लिया, बैग में ब्लू ग्रीन व्हाइट सभी बॉल्स है और एक रेड बॉल भी है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस रेड बॉल को मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आई हैव वन रेड बॉल, या मैं उसको ऐसा नहीं कह सकता कि इस बड़े से बैग के अंदर जो रेड बॉल है वो मेरी है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बात तो वही है ना, उस बड़े से बैग में भी वो मैं रेड बॉल ही देखूंगा, वो एक ही है बस और वो मेरी है, या मेरे हाथ में रेड बॉल दे दो वो मेरी है, बात एक ही है। पर फिर इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे बड़े से बैग के अंदर से वो? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, पर जैसे ही एक्सपांशन लगाया मैंने, देखना अभी क्या होने वाला है। nc नॉट 1 प्लस एक्स की पावर में 2n माइनस 2, बीच में माइनस ऑलरेडी गिवन है इसलिए, देन प्लस nc2 1 प्लस एक्स की पावर में 2n माइनस 4 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा चलता चला जा रहा है, एंड तक जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ है देखते जाना, अब अपना थोड़ा सा एनसीईआरटी का पोर्शन यूज होने वाला है, रिवर्स एक्सपांशन सबको आता है, बाइनोमियल एक्सपांशन। ये एक्सपांशन दिया हुआ है, अभी नहीं दिख रहा है, देखो अभी दिखेगा। 1 प्लस एक्स की पावर में n को थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं t, थोड़ी देर के लिए t बोल देता हूं मैं, ठीक है, नहीं इसको नहीं, इसको t बोल देता, क्योंकि ये सब में चल रहा है, देखो, नहीं नहीं बस इसी को बोलो, सिर्फ इसको बोलो। तो nc नॉट t रेज़ टू n, ये nc1 था ना, nc1 t रेज़ टू प्लस nc2 t रेज़ टू माइनस, क्या कुछ ऐसा कुछ पड़ा पड़ा ऐसा लग रहा है? ये तो बेसिकली t माइनस 1 की पावर में n ही है, ये सबको पता होना चाहिए। आता है कि नहीं आता है बाइनोमियल एक्सपांशन? एनसीईआरटी की पहली वो लाइन जो लिखी रहती है 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन, या x प्लस 1 या x प्लस वाई, x माइनस वाई। देखो अगर टर्म डिक्रीज हो रही तो वो फर्स्ट टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपांशन में, और जो बढ़ती है वो सेकंड टर्म होती है। इतना तो शायद सबको पता होगा, x प्लस वाई की पावर में n का सिर्फ एक्सपांशन भी पता है तो बस क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट।
हमें इसमें निकालना क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n. नाउ व्हाट इज दिस t? एक्सपांड कर दो, 1 गया, x स्क्वायर प्लस 2x बचा पावर में n. हमें x रेज टू n का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक x तो कॉमन ही निकल रहा, तो पूरे में से ही कॉमन निकल जाएगा, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो एनसीआर जनरल टर्म में लिख के. ठीक है, जनरल टर्म लिख के करना है क्या? चलो इसकी जनरल टर्म लिखो, एनसीआर x रेज टू n माइनस r y रेज टू r. हाँ, ठीक है. 2 रेज टू r बाहर निकला, 2n माइनस 2r प्लस r, क्योंकि एक x रेज टू r इधर भी तो है, बेस सेम तो पावर एड अप. मैं कॉमन निकाल के भी डायरेक्ट बोल सकता था, बट मैंने ऐसे बता दिया, कोई गल नहीं, ये हो गया. अब तुमसे क्या पूछा है, किसका कोफिशिएंट निकालना था अपन को? मतलब ये तो वही बात हो गई, हाथ में एक रेड बॉल थी और एक बड़े ऐसे बुलबुलैया वाले बैग में डाल दिया, और फिर उस बुलबुलैया वाले बैग में से मैं वापस से वही रेड बॉल निकाल रहा हूं. पर हाथ में रेड बॉल ऐसे दिखता आसान है, पर क्या पता वो आसानी से मेरे हाथ में नहीं आ रही होगी, और उस बैग में से छानना आसान हो रहा है. फील कर पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बेसिकली? तो 2n माइनस r मेरा n के बराबर होना चाहिए, तो r किसके बराबर हो गया, n. तो 2 रेज टू n इंटू NCN, मतलब 2 रेज टू n इज माय आंसर. तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आया ये क्वेश्चन? हाँ Yes, सर. sir. ये Yes, कब कब sir. मेथड Yes, sir. वैलिड होगी, तो जब कभी भी नीचे सफिक्स सेम चल रहे हैं, मतलब किसी एक ही एक्सपांशन के को, मतलब सबके x की पावर सेम है एक्सपांशन के उसमें, तो हमने बस वो लॉजिक लगा दिया. n सबका सेम दिख रहा है, x रेज़ टू n x रेज़ टू n, तो सबका x रेज़ टू n तो बाहर निकाल के ओवरऑल लिख लो ना. देखो मैंने सब में एक्सपांशन इंसर्ट कर लिया है, पर जैसे ही मैं x रेज़ टू n पूछता था तुम वही लिखोगे ना, ncn नॉट इनटू 2ncn माइनस, ये तो कांस्टेंट ही nc1, इसमें से निकालोगे 2n माइनस 2cn, वही सीरीज आएगी जो ऊपर दिख रही है. क्लियर हो गया? मतलब सफिक्स सेम चले तो ये मेथड बेस्ट होती है. अब ये क्यों बताया मैंने, ये हमारे ही मॉड्यूल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. अब ये क्यों डिस्कस करा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आईआईटी का बहुत पुराना पीवाईक्यू है, एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन इन मेंस. और तुम्हें पता ही है, अगर ये आईआईटी का क्वेश्चन है तो कितनी मेथड होनी चाहिए, एक से ज्यादा तो कंफर्म है. तो हम पढ़ेंगे 2 मेथड से इस क्वेश्चन को. आईआईटी का पीवाईक्यू है, एक से ज्यादा मेथड निकल जाएगी. ईयर मत पूछना कौन से ईयर में आया था, शायद सब्जेक्टिव के टाइम का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. ठीक है, चलो लिखो. वैसे तो सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही चल रहे हैं आज. 2 रेज़ टू k इंटू NC नॉट इंटू NCk. पिछले साल 2020 में जब क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट पे, तो फिर से ऐसा लग रहा है कि आईआईटी फिर से इन टॉपिक्स पे ज्यादा जोर डाल रही है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे आईआईटी ने क्वेश्चन नहीं पूछे. मेंस पूछ रही है, आईआईटी ने बंद कर दिए थे, पर 2020 में वापस क्वेश्चन आया, बहुत सारे एनसीआर रिलेटेड, एक डराने जैसा क्वेश्चन आया था 2020 में. हम करेंगे वो डिस्कस बाद में, कभी जरूरत पड़ेगी तब, या नेक्स्ट ईयर जब रिवीजन के वक्त करेंगे. ठीक है, पर वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो. तो ऐसा मुझे लगता है कि फिर से इन पे आईआईटी फोकस कर रही है, और इस साल कुछ भी नहीं आया उससे रिलेटेड इस टाइप का बाइनोमियल कोफिशिएंट पे, मतलब नेक्स्ट ईयर चांसेस और बढ़ जाते हैं. एक साल नहीं आया, फिर से आ सकता है अब वापस. अब क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, समझना. 2 मेथड है, एक मेथड तो जो अभी अपन ने ऊपर देखी ना, पहले हम उसी से समझेंगे, फिर एक और मेथड है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर तुम्हें. मेथड नंबर 1,
देखो NC0 NC1 NC2 जैसा भी अपन ने कहा, ये तो एक्सपांशन में रहता ही है, किसी का भी एक एक्सपांशन लोगे पावर n वाला तो ये टर्म डिक्रीज हो रही है, दिख रहा है, पर k से डिक्रीज हो रही है, k से डिक्रीज हो रही है तो k किससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है, मतलब ये दोनों साथ में चल रहे हैं, इससे मैच नहीं खा रहा है, ये वाले से मैच खा रहा है, और इधर गायब हो गया क्योंकि इधर 0 आ गया, और ये ऊपर वाला भी 1 वैसे ही चल रहा है -2, इधर भी -2, तो कुछ कुछ अपन को पैटर्न्स तो मिले यहाँ पर, ठीक है। अब जरा समझते हैं, अगर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो क्या इनको साथ में नहीं फील करें, जब ये दिख ही रहे, जैसे कि ऊपर अपन ने NCK को देखा था, अभी क्या देखा था अपन ने ऊपर, ये 2NCN को, तो 1 + x की पावर में 2n में 2x⁻n का कोफिशिएंट था, तो ऐसे ही अगर तुम इन दो टर्म को देखोगे आप, क्योंकि यही दो अलग वे में वेरी हो रही है, NC0 NC1 NC2 तो आता ही है, तो 2k * NCK, क्या ये किसी के एक्सपांशन से बनता है, मुझे तो याद आ रहा है, जैसे कि अगर ये दे दिया 1 + 2x की होल पावर में k, नहीं सॉरी k नहीं n में x⁻k का कोएफिशिएंट, क्या यही होगा, जनरल टर्म लिखो, NCR 2x की होल पावर में r को k कर दो, 2k x⁻k, आ तो रहा है, समझ में आया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, हम PYQ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लिकिंग फैक्टर पिछले जैसा ही था, बस यहाँ पे एक टर्म एडिशनल लगा दी 2 की पावर वाली भी, वो रख दिया, और एक चीज और है, ऊपर वाले में तो सफिक्स सेम चल रहा था, यहाँ सफिक्स को भी बदल दिया, ऊपर तो बदले ही बदला, नीचे भी बदल दिया, तो क्या करेंगे देखते हैं, पहले लिखे तो सही है, लिखना तो शुरू करें, पर तुम्हें पता है कि अगर नीचे का सफिक्स सेम होता तो सबके कोफिशिएंट सेम हो जाते, तो मैं बाहर निकाल देता और फिर सॉल्व कर लेता। यहां गड़बड़ हो गई कि ये जो दूसरा वाला आया, ये वाला पार्ट है, तो इसमें x⁻k-1 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, यही बनेगा शायद, काश ये ना होते हुए x⁻k होता, मतलब सर कैसे भी करके नीचे को k कर दो, तो फिर इसको भी k करना पड़ेगा सबको, k-1 भी k हो जाएंगे फिर, तो अब हम क्या करें, ऐड नहीं, देखो इधर, ये तो समझ में आ रहा है ना क्या गड़बड़ हो रही है, बस ये x⁻k होता तो मैं सब में से ये बाहर निकाल के ये इनको इंसर्ट कर देता, और फिर ये एक्सपांशन बन जाता है एक ओवरऑल नॉर्मल एक बाइनोमियल एक्सपांशन का। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखते जाना, हाँ, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पर ये बात के मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं, मुझे बताना, ऐसा कर सकता हूँ, ये x को क्यों इंट्रोड्यूस करा, जरा सोचो एक बार, मैं बोल रहा हूँ x⁻k का कोफिशिएंट बताओ, इस पार्ट में x⁻k का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम बताओ, फिर बताओ मुझे, x तो बाहर है तो अंदर से कितने उठाओगे, k-1, अरे एक ऑलरेडी x बाहर है तो इससे x⁻k-1 ही तो उठाओगे, और x⁻k-1 कितना होगा, यही तो होगा, तो एक x वहां दे दिया और फिर मैं x⁻k निकाल रहा हूं, मैच कर गया क्या, x⁻k मैच कर गया, शांति, यस, तो अब तो उसके बाद वाले तो तुम समझदार हो गए होगे अब तो, कि अगर ये टर्म आ गई तो x² एक रख दूंगा और इसके साथ, और इधर n-2 करना मत भूलना, पावर n-2 तो हो ही रही है, और इसमें अब x⁻k का कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर x⁻k चाहिए 2 बाहर ही, तो इसमें से k-2 उठाओगे वो यही आएगा, मतलब ये टर्म को अगर अपन रिप्लेस कर दे बड़े बड़े बाइनोमियल एक्सपांशन से और x⁻k का कोएफिशिएंट साइड में लिख दे, तो ये पूरी सीरीज हो गई है डीकोड, आंसर आ चुका है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ओके। तो लिखे फिर करें रिप्लेस, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻k, और किस्मत अच्छी है कि अभी तक ये जेईई में नहीं आया है मेंस में, तो ये एक मच अवेटेड PYQ का क्वेश्चन है IIT का, जो मेंस में बहुत जल्द आने वाला है, अब किस्मत की बात है किसको मिलता है, ये क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा, और जिसने नहीं करा उसको ये क्वेश्चन लगेगा भी बहुत टफ, हो सकता है कि पेपर में n की वैल्यू दे दे, क्योंकि वरना तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बच्चे लगा सकते हैं, n को 1 2 रख के चारों ऑप्शन में मैच कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आती है ना PMI टेक्निक, जब नहीं क्लिक हो तो वही करना है तुम्हें भी, यस,
ठीक है, पर एक ही करेक्ट हो, फिर दो से सेम वैल्यू आ रही तो कोई n की दूसरी वैल्यू रख दो। पीएमआई टेक्निक जो होती है ना, इनकी वैल्यू 1 2 3 और चेक करो, वैसी वाली एलिमिनेशन। 3 हट गए तो चौथा ही करेक्ट होगा फिर। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू k इन, हटा दो इन सबको, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ एनसी नॉट, और एनसी नॉट के साथ क्या आ रहा है, ये पूरा 1 प्लस है 2x की पावर में, एनसी नॉट 1 प्लस 2x की होल पावर में n। क्या बीच में माइनस देखा था अपन ने? हाँ माइनस था, ठीक है। इधर भी ये दो टर्म को इकट्ठा करा, इधर भी ये टर्म थी अपनी, क्योंकि वो एक जैसे दिख रही थी। तो विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, ऑब्जर्वेशन, कि तुम क्वेश्चन को रीड कर रहे हो कि नहीं सही वे में। एकदम पेन उठाना नहीं पड़ता है, पहले सोचो, देखो कोई पैटर्न, कोई सिमेट्रिसिटी दिख रही है, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। पर कभी कभार तुम बोलते हो सर सोचने में ही 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, तो अगर उसको कम करके 1 मिनट करना है तो प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, और पहले से वैरायटीज देखी हुई होनी चाहिए उस टाइप की। जैसे ऊपर हमने देख लिया, ये मॉडल का क्वेश्चन है, ये आईआईटी का पी बाई क्यू है, तो क्या ऊपर वाले की मदद से सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की मदद से। दूसरा MC1 1 प्लस 2x की पावर में n माइनस 1 प्लस NC2, अरे अरे एक x तो भूल गए रे, NC2 x स्क्वायर 1 प्लस 2x की पावर में n माइनस 2 माइनस, क्या एंड तक वैसे ही जाता जाएगा, पूरी सीरीज x टू k का कोफिशिएंट चलता जाएगा, आखिरी में NC k, वो तो तुम देख ही लोगे, बाहर ही x टू k वैसा हो जाएगा, वो देख लेना। या अब मुझे ये निकालना है x टू k का कोएफिशिएंट। क्या अभी भी तुम्हें नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है तो है ना अभी अपने हाथ में क्या, सब्स्टिट्यूशन। लो बेटा अब दिख जाएगा तुम्हें, अब तुम्हें एनसीईआरटी की तरह दिखेगा। 1 प्लस 2x को थोड़ी देर के लिए t, n के साथ मत लेना, बाकियों को कैसे रखोगे तुम, nc नॉट t रेज टू n, nc1 x इंटू n माइनस 1 प्लस nc2 x स्क्वायर इंटू t रेज टू माइनस। तो क्या ऐसा कुछ चलता है कोई सीरीज अपनी, t माइनस x की पावर में n में x रेज टू k का कोएफिशिएंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस और नो? यस सर। ठीक है, तुम्हारे आईआईटीएस में वो आ रहा है क्या पीएनसी इस बार? नहीं सर नहीं आ रहा, पीएनसी नहीं आ रहा, लीनियर इनइक्वालिटीज तक तो आ रहा है। अपन, तो फिर तो अपन इसको पोस्टपोन कर दें, अधिक नेक्स्ट टाइम हाँ कर सर, लें। आप एक दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवा सकते हो। तो ठीक है, टर्म टेस्ट तो वो तो तुम दे देना, कोई नहीं। हाँ तो वो तुम देना ना अपने लेवल पे, मेरा टारगेट अभी एआईटीएस हो गया है, क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत बताएगा पूरे इंडिया में कहाँ तुम विथस्टैंड करते हो और कितने नजदीक हो तुम आईआईटी के, वो एआईटीएस बताता है। x रेज टू k का कोएफिशिएंट t माइनस x की होल पावर में n, तो t को वापस रख दो, 1 प्लस 2x माइनस x की पावर में n में x रेज टू k का कोएफिशिएंट, तो 1 प्लस x की पावर में n में x रेज टू k का कोएफिशिएंट। इसका तो x रेज टू k का कोएफिशिएंट सबसे इजी था, तो आंसर हो गया NCK। नहीं नहीं, डेरिवेटिव में सब में सेम चलता ना, यहाँ पे डेरिवेटिव करके कैसे आएगा नीचे, 1 2 3 4 चलता तो r स्क्वायर r रेज टू n वैसा चल रहा है, कुछ x रेज टू r का डेरिवेटिव हो रहा है, ऐसा तो कुछ मुझे r इंटू r में मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा, वो तो r टाइम्स ऑफ NCR r स्क्वायर टाइम्स ऑफ NCR ऐसा कुछ दिखता है, तब अपन पावर को नीचे लाने जाने के लिए अपन वो करते हैं डेरिवेटिव। चलो खैर, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड और भी लाजवाब है। हाँ, वो एक्चुअली इनको बताया नहीं थे उतने प्रैक्टिस इनको क्वेश्चन, जो तुमने एक क्वेश्चन आज पूछा ना वो भी कुछ वैसा ही था। कैसा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर, हम एनसीआर नया बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तुम्हें एनसीआर में ही दिया रहेगा एक क्वेश्चन, पर वो क्रैक नहीं होगा तो उसको फिर से तोड़ेंगे फॉर्मूला लगा के, फिर एक नया एनसीआर बनाएंगे और वो क्रैक हो जाएगा। अब अपन वो पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर पे।
तो क्या तुम तैयार हो इस क्वेश्चन को वापस देखने के लिए? पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर पे जाना है तुम्हें उस मेथड से, तो तुम्हें जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो क्या तुम इस क्वेश्चन की जनरल टर्म लिख सकते हो? क्योंकि अगर जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेथड 2 मैंने बताया था ना, दो ही तरीके होते हैं जनरली बाइनोमियल में, या तो एक्सपांड करके थिंक करो या जनरल टर्म बना के थिंक करो। देयर आर ओनली टू वेज। चलो, तो मेथड 2 पे आ गए अपन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। जो आजकल अपन वेराइटीज के तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक वेराइटी है, देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। बनाए जनरल टर्म, तो 2 रेज टू k माइनस आर, k माइनस 1 k माइनस 2, मतलब r शुरू होगा मेरा 0 से, nc नॉट nc1 अप टू nc के मतलब ncr, मतलब ये जा रहा होगा k तक, और nc n माइनस आर सी k माइनस आर। आराम से एक बार रख के देखो वैल्यू, एक टर्म और आएगी जो यहां मिसिंग कर दी मैंने, -1 रेज टू आर। k तो यहाँ पे कांस्टेंट है, k वेरी नहीं कर रहा है, k तो फिक्स है ना। ये अपनी पूरे एक्सपांशन दिया हुआ है। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले देयर शुड बी मोर देन वन एनसीआर, एक से ज्यादा एनसीआर हो। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है? दो अलग अलग एनसीआर हो रहे हैं ना यहाँ पे दो, इस कारण सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है। अगर सिर्फ एक एनसीआर होता तो शायद इजीली हो जाता, शायद। तो हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर में क्या करते हैं, इन दो एनसीआर से एक एनसीआर बनाएंगे। क्या बोला मैंने? सीआर से एक एनसीआर। ठीक है, तुमने जो सुबह क्वेश्चन पूछा था वहां पे भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एनसीआर था। दोनों को एक्सपांड करके नया एनसीआर बना देंगे, और एक ही एनसीआर बनाना है फिर। ठीक है, ऐसा। या तो दो ही बना रहे हो वापस से एनसीआर, तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, फिर बाय बाइनोमियल जैसा बन जाए। अभी तो बाय बाइनोमियल जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर की पावर बदल रही है। ठीक है, अगर ऊपर की फिक्स हो जाती तो बाय बाइनोमियल हो जाता डायरेक्ट, फिर हमने वो देख चुका है। तो इन दोनों को एक्सपांड करो, अगर न्यू एनसीआर बनाना है तो सिर्फ इन दो को लेना। हाँ, जरा एक्सपांड करें, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, k माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस k फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल होगा? डेफिनेटली होगा, तभी नया बन पाएगा। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ सकता है बनाने के लिए। चलो खैर, ये कैंसिल करा, तो अब बच क्या रहा है मेरे पास? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, k माइनस r फैक्टोरियल, और n माइनस k फैक्टोरियल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, इससे ज्यादा तो हम और कुछ कर नहीं सकते थे, और इतना तो शायद एनसीईआरटी लेवल का बच्चा भी करता, जनरल टर्म बना के एक्सपांड कर देता, और कुछ कैंसिल हो रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, हमें नया एनसीआर बनाना है। तो देखो, अगर तुम इन्हीं तीन से बनाओगे एनसीआर, ये दिख रहा है ना, और एनसीआर नया कैसे बनता है? तो शायद बताया था मैंने, एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अगर नीचे का सम ऊपर के बराबर बन जाए तो वो एनसीआर में बन सकता है। ये मैंने टेक्निक बताई थी कि तुम्हें कोई फैक्टोरियल में समेशन दे दे, और अगर नीचे का सम ऊपर बन रहा है तो वो एनसीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें एआईटीएस में, जब फैक्टोरियल में देंगे और वो एनसीआर में बदल रहा है। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ सकता है कांस्टेंट बनाने के लिए। तो ये कंफर्म है कि मैं इन तीन की पेयरिंग तो लूंगा नहीं, क्योंकि फिर से अगर ये इन तीन को लूंगा तो फिर से एनसीआर बन जाएगा, नया कुछ बना नहीं। तो हम क्या करें फिर? हम बाकी लेके देखते हैं एक बार। उसके लिए यहाँ पे n माइनस के दिख रहा है, यहाँ पे
n फैक्टोरियल दिख रहा है, तो अगर k फैक्टोरियल और लेते हैं ऊपर नीचे तो कुछ बनेगा क्या? क्या क्या क्या? अच्छा वो k है ना, k वो k मैंने गलती से n लिख दिया था, ठीक है। अच्छा तो वो तो k ही है, तो फिर तो ये तीन भी नहीं बने, ये तीन, हाँ। अब सुनो इधर, अब वो k ही है बेसिकली, वो मैंने लिखा नहीं था, वो n लिख दिया था गलती से। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? फिर तो k हो रहा है, तो अगर ऊपर k होगा तो अपन को एक बन सकता है अपना, एक वो पॉइंट दिख रहा है। और अपन क्या बना सकते हैं, अगर n माइनस के फैक्टोरियल है, n है तो एक k और आ जाए, मतलब अल्टीमेटली हम k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, k फैक्टोरियल से। उसका एक रीजन है, देखो अब अपन को एनसीआर्स दिखेंगे बहुत सारे, एक तो ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, दो से एक नहीं बना पर कोई दूसरे दो एनसीआर दिख रहे हैं। अब अपन को पहला वाला क्या बन गया, एनसीआर, दूसरा वाला क्या बना, ओ पहले वाला ये एनसीआर तो नहीं नहीं बना ना, बनेंगे, हमने पेयरिंग गलत ले ली, क्योंकि n तो बड़ा होगा ना फैक्टोरियल k n से। माइनस के और k फैक्टोरियल। हाँ, ये तीन ले लो, ये तीन ले लो, और दिखाई दे गए सबको? तो अब बन रहा है मेरा यस सर। एनसीके और केसीआर। अब ठीक है, इसके साथ कुछ और भी टर्म्स चल रही थी भाई, 2 रेस टू के माइनस आर और -1 रेस टू आर, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू, जैसा मैंने कहा था कि दो से एक एनसीआर बन जाए तो शायद सॉल्व कर ले, और अब हो चुका है। सर हमें तो दो दिख रहे हैं, दो नहीं एक तो कांस्टेंट है, पहले तो दोनों आर पे वेरी कर रहे थे, अब तुम देखो यहाँ पे ये टर्म तो आर पे वेरी ही नहीं कर रही है, ये तो फिक्स हो गई है, तो क्योंकि आर वेरिएबल है ना समेशन में, तो क्या हम इस एनसीके को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकलेगा बाहर, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू के -1 रेस टू आर 2 रेस टू के माइनस आर के सी आर। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये फॉर्म तो। अगर तुम n को k की तरह देखो तो जनरल टर्म बन रही है शायद, डिक्रीज हो रहा है पहली टर्म, यहाँ पे n ही k की तरह बिहेव करना है, देखो पावर उसका n है मतलब प्रीफिक्स। आराम से देखो क्या यही है वो, हाँ वो k कर लेना, k देख लो आराम से। 2 - 1 की पावर में k का एक्सपेंशन क्या होगा, सोचो। अरे वो ठीक है, अभी एक्सपांड करके देखो क्या ऊपर वाला फॉर्म बन रहा है, इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, KCR 2 रेस टू k माइनस r -1 रेस टू, ओहो मैच कर गया, ठीक है, तो 2 - 1 तो 1 हो गया, आंसर बचा सिर्फ एनसीके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर। क्लिकिंग पे है, वो तो डिपेंड करता है तुम क्या क्लिक कर पाते हो, और अल्टीमेटली एंड में तुम देख रहे हो एनसीईआरटी ने एक्सपांशन करना बताया किसी भी बाइनोमियल का, यहाँ एक्सपांशन को हमें देखना है ये किसका बाइनोमियल एक्सपांशन है। जैसे तुम्हें दे दे, मैं लिख के नंबर दे दूं 2 4 6 8 10 12, एक फर्स्ट क्लास से बच्चे से पूछूं तो ये क्या है, ये 2 की टेबल चल रही है, ये जो सोचना होता है ना, यही तो पहले बच्चों के लिए ये मेंटल एबिलिटी होता था, 2 4 6 10 8 10 आगे क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि ये 2 की टेबल चल रही है। अब हमें सोचना है कि ये किसका बाइनोमियल एक्सपांशन चल रहा है, ये वही चीज, बस थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, ठीक है, सर चलो। बहुत बदलाव आ गया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो ये पूरा हो गया अपना ये क्वेश्चन, आईआईटी का पीवाईक्यू था ये, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनसीआर शायद तुमने इससे सीखा, तो क्या एक आध और करवाऊं? नहीं करवा रहा हूं। चलो नेक्स्ट एक कर लो।
अच्छी बात ये है यहाँ पे जो तुम्हें अभी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दोनों समेशन अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग। जब डिपेंडेंट टाइप के डबल समेशन आते हैं उस पे भी बता दूंगा मैं क्वेश्चन, अभी पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 टू n, एक समेशन है j गोइंग फ्रॉम k टू n, ncj jck, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्टली एक्सपांड ही कर दो, पूरा पूरा ही एक्सपांड कर दो और फिर देखो कुछ पैटर्न या कुछ बन रहा है क्या, या दूसरा दो एनसीआर दिख रहे तो क्या पता इन दोनों को एक्सपांड करके हम नया एनसीआर बना दें, और क्या पता एक गायब भी हो जाए या एक हो भी तो वो कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाए। अभी हम कुछ भी बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये जे के पे डिपेंड हो रहा है, के अलग चल रहा है, तो ये दोनों ही डिपेंडेंट हो गए एक तरीके से, ठीक है। जे की वैल्यू सबसे पहले तुम क्या रखोगे? के, फिर रखोगे k प्लस 1, फिर रखोगे k प्लस 2 अप टू n, और फिर k की वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ही बड़ा हो रहा है ये एक्सपांशन। तो एक बार हम इस एनसीजे जेसीके को एक्सपांड करके देखें क्या आता है अपने सामने। n फैक्टोरियल, n माइनस j फैक्टोरियल, j फैक्टोरियल, j फैक्टोरियल, j माइनस k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल। ये तो फटाफट करके देख लेना चाहिए हमें। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो फिर नया और बनाएंगे, फिर हम सेम मत बना देना, बस जे से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड। पर अब जो बच रहा है उसमें मुझे दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म, देखो सम होके कितना बन रहा है? इन दोनों का सम n n minus माइनस के, और अगर n माइनस के ऊपर नीचे होता तो एक और एनसीआर बन रहा है उससे, अगर तुम देख पा रहे हो तो n माइनस के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो हम नया एनसीआर बना सकते हैं। दिख रहा है कि बताऊं? देखो मैं बताता हूं, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तो ये तीन बनाता है n माइनस के सी, n माइनस जे बोलो या j माइनस के बोल दो, बात एक ही है। एक ये बनाता है और दूसरा n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, nck या ncn माइनस के, nck लिखो फिर तुम, ये बना। अब क्या इससे कुछ अपन को मिला कुछ खास? हमने करके तो देखा पर कुछ टर्म बाहर निकल रही है। हाँ देखो इधर, ये जो NCK वाली जो टर्म है क्या वो इस पे डिपेंड कर रही है, इस समेशन पे? नहीं, इसमें तो वेरिएबल j है, j है, और यहाँ j कुछ नहीं है, पर इसके बाहर नहीं निकलेगा, पर एक के तो बाहर निकला ना। पहले तो वो भी नहीं निकल रहा था क्योंकि दोनों j पे डिपेंडेंट है, तो लॉजिक तो ये यहाँ पे भी लगा, तो कोई बात नहीं, एक के बाहर निकला है तो भाई एक के ही बाहर रखते हैं, और इधर j गोइंग फ्रॉम k टू n, n माइनस k c n माइनस j। तो एक बार अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो फटाफट कर सकते हैं अब ये वाले को, तो ठीक है। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इधर से भी k आएगा और वो मल्टीप्लिकेशन में है और k वेरिएबल है, पर इसको तो सॉल्व कर सकता हूं ना मैं अभी, इसके तो वो बाहर आ गया है, तो इसको जरा एक बार एक्सपांड करो, थोड़ा फील करते ही, अभी फील नहीं हो पा रहा है अब इसके बाद। तो j को k रखो सबसे पहले, तो n माइनस के सी n माइनस के, चलो ये तो प्लस में चल रहा है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, k प्लस 1 रखो, अब j की जगह k प्लस 1 रखना है, तो n माइनस के 1, शांति शांति, फिर आएगा n माइनस के सी, k प्लस 2 रखूंगा तो n माइनस के माइनस 2, और ऐसे ही आखिरी बताओ, सेकेंड लास्ट बताओ, n माइनस के सी, n के बजाय n माइनस 1 रखूंगा तो 1 आएगा, और आखिरी आएगा n माइनस के सी नॉट। अगर तुम दूसरा वाला लिखते तो डायरेक्ट तुम्हें सीधा दिखता, पर तुमने ये लिख दिया तो कोई बात नहीं, उल्टा देख लो आप, n माइनस के सी नॉट, n माइनस के सी 1, n माइनस के सी 2, n माइनस के सी 3 अप टू n माइनस के सी n माइनस के। ये होता है 2 रेज टू n माइनस के,
जिसको अभी भी नहीं दिख रहा उनको जरा n माइनस के को लिख दो कैपिटल N। तो NCN, NCN minus 1, NCN minus 2, उधर NC नॉट NC1, उल्टा देखो NC नॉट NC1 NC2 अप टू NCN 2 रेज़ टू n होता है। हो गया? तो हो गया। अब तो क्या बचा है? नहीं सर, अभी तो एक और समेशन बाकी है ना। कोई नहीं, फिर से हम NCERT का रिवर्स फॉर्म लगाएंगे। जिसको k पसंद नहीं है उसको k की जगह r देखो तो तुम्हें दिखेगा 2 + 1 की पावर में n है ये। बट एक गड़बड़ हो रही है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ आके बस सब गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, और पेपर में n की वैल्यू भी दे देंगे जब मेंस में आएगा। मेंस में एक बार ऐसा आ भी चुका है कुछ साल पहले ऑनलाइन पेपर्स में। 2 + 1 की पावर में n, ये तो सोच लोगे अब, पर ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड 1 से हो रहा है। पर अगर ये 0 से होता तो बनता ना। तो 0 वाली कौन सी टर्म है? k को 0 रख देते हैं, तो प्लस कर देते हैं इसमें अपन। तो ऐड करेंगे तो सबट्रैक्ट भी करेंगे, और ये पूरी सीरीज अब मेरी बन जाएगी ये, और माइनस बाहर तो ये प्लस ही है, और NC नॉट तो 1 ही होता है। ये हो गया। तो 3⁻n माइनस 2⁻n। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू NCR इस टाइप के भयानक से क्वेश्चन दिखने वाले को भी क्रैक कर सकता है। बस ये जिसको क्रैक नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा ये वाला पॉइंट, तो शायद वो उलझ सकते हैं शायद। और आखिरी में ये और इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा करो इन टाइप के क्वेश्चंस को। और अगर तुम्हें एक और मैं बाय बाइनोमियल पे, मतलब इस पे डबल समेशन पे करवा रहा हूं, अब जिसको बाय बाइनोमियल पे और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब बाय बाइनोमियल नहीं, सॉरी, डबल समेशन पे, तो मैं कुछ अलग से एक शीट बनाता हूं फिर। पर मत सोचना पड़ेगा, देखो ये टफ नहीं है, ये बस डरा रहा था। थोड़ा सा एनालाइज करा तो क्वेश्चन क्रैक हो रहा है इजीली। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 2-3 और कर लेते हैं अपन पहले क्लास में, तो शायद तुम इनसे फिर डरोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो अब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा सा देखो, अब नए क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, सेम क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो फिर बनेंगे ही नहीं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो पहले ही हम देख लेते हैं इनको क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। पता नहीं, ये तो IIT के सिलेबस की चीजें हैं, सब आ सकते हैं उनमें भी। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। समेशन अब आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में। अब तुम चाहो तो यहाँ पे डबल समेशन भी लिख सकते हो, कुछ है नहीं, एक लिखो 2 लिखो, पर इस टाइप से दिया हुआ है तुम्हें ये। अब भाई ये क्या है? तो अगर इस चीज को समझना है तो पहले तो एक बार इसको एक्सपांड करके समझना, फील करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले तो ये फील होगा नहीं। ठीक है, इसको हमने देखा था फंडामेंटल क्लास के वक्त शायद, जब मैंने a + b + c के होल स्क्वायर को जनरलाइज किया था, तब फर्स्ट टाइम मैंने डबल समेशन डिपेंडेंट वाला इंट्रोड्यूस किया था, और बोला था कि आगे जाके सीक्वेंस सीरीज या बाइनोमियल के वक्त आएगा। ये हमने तब देखा था। किसी को अगर याद है फंडामेंटल क्लासेस? अब मैंने करवाया तो है, सबको करवाया है, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं करवाया, और सब तुम्हारे पास अवेलेबल भी सब कुछ है। तो अब तुमने क्यों नहीं देखा? तुम्हें पहले से कहा था मैंने कि एंड तक, पूरे ईयर के एंड तक में कभी भी देख लेना। शायद ज्यादा बड़ा टाइम दे दिया तो हुआ ही नहीं वो फिर।
अभी भी तुम्हें पीएनसी के लेक्चर्स दिए हुए, देख लेते वो कितना कर लेते हो। चलो खैर, करें अपन इस क्वेश्चन को अब तो एक्सपांड करें, ठीक है। पर अगर इस साइकिल को समझे अगर अपन पहले कि ये क्या है, आई और जे की कैसे साइकिल्स चल रही है, तो थोड़ा सा फील करते हैं पहले तो इस समेशन को कि ये क्या है ये। तो मान लो अगर इसके साथ में मैं सिर्फ 1 रखता हूं, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप से चल रही है ये साइकिल, ये पैटर्न, ये सीक्वेंस, ये समेशन। तो देखो इधर डिकोड करो इसको एक एक करके। अगर मैंने आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और j की वैल्यू n मैक्सिमम हो सकती है और i छोटा होगा j से, यहाँ इक्वालिटी होती है तो i और j बराबर भी हो सकता होता, ठीक है। तो अगर मैंने j की वैल्यू को लेट सपोज 1 लिया, तो उसके करेस्पॉन्डिंगली i क्या होगा, 0। या अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो i को फिक्स करते जाओ, i शुरुआत 0 से होगी तो j बड़ा होगा 0 से, मतलब 1 2 3 अप टू n, ये समझ आया। सिमिलरली i को मैं रखता हूं 1, तो j होगा मेरा 2 3 4 अप टू n, ऐसे ही सो ऑन। जब i हो जाएगा मेरा n, नहीं हो सकता n माइनस 1, क्योंकि j को उससे बड़ा होना है और फिर j मैक्सिमम n ही है, तो j होगा मेरा n। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ में आया ये किस टाइप की साइकिल चल रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो अगर मैं Yes, तुमसे sir. इसी चीज की वैल्यू पूछ लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो जितनी बार ये साइकिल चली वही मेरा आंसर होगा। तो अब गिनो बैठ के आराम से, इसमें बनेगी साइकिल कितनी बार, देखो 1 2 3 n टाइम्स, फिर इधर गिनोगे तो n माइनस 1 टाइम्स, तो n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, n प्लस n माइनस 1 बोल रहा हूं, इनटू नहीं बोल रहा हूं जो फैक्टोरियल बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा इस चीज को हमने देखा अभी, ये ऐसे कुछ चलेगा, तो क्या तुम्हें वो आता है थोड़ा सा पीएनसी? चलो, तो अगर पीएनसी आता है तो ध्यान से सुनना, आई और जे की सभी वैल्यूज को देख के तुम्हें एक चीज शायद क्लियर हो रही होगी कि आउट ऑफ 0 टू n टेक या सिलेक्ट एनी 2 नंबर। जरा बोलो कोई भी 2 नंबर फ्रॉम 0 टू n, 1 और 5, जैसे 1 और 5 बोला, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न i होगा 1 j होगा 5। क्या ऐसा इसमें आएगा ना एक? क्या वो सभी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? तुम कोई भी दो लो, i को छोटा रखना है, j को बड़ा रखना है, हमने इस टाइप के लॉजिक को समझा था। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, i शुड बी लेस देन j, मींस यू हैव टू सिलेक्ट, जस्ट सिलेक्ट। रखने का तो सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि छोटा जाएगा i के पास, बड़ा जाएगा j के पास, और ये टोटल कितने ऑप्शन है, n प्लस 1, नॉट n, 0 टू n है, तो n प्लस 1 C2, जिसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 इंटू n बटे 2, और यही जो हमने गिन के समझा, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, आखिरी वाला 1, ये होता है क्या, उल्टा देखो, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, वही आया। हमने पीएनसी लगा दिया वहां पे, या हम मैन्युअली गिन सकते हैं। तो ये टोटल डबल समेशन कितनी बार चलेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 टाइम्स चलेगा। समझ में आया? n की वैल्यू फिक्स कर दो तो हमें पता चल जाएगा। एक साइकिल है, एक मशीन है, वो कितनी बार चलेगी, वो इतनी बार चल सकती है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो 1 इंटू जितनी बार चला, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू, क्योंकि वो 2 नंबर उतनी बार आता, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन हो गया है। एंड दिस इज पीआरएमओ मैथ्स, दिस इज केवीपीवाई मैथ्स, ये केवीपीवाई में काम आता है इस टाइप के क्वेश्चन। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तुम्हें ये समझ आ गया कि कैसे ओपन हो रहा है, कितनी बार चलेगा। तो चाहो तो तुम इसी तरीके से ओपन भी कर सकते हो। अब इसको जरा करो तो, आई को 0 रखोगे, आई को 0 रखा, तो जे क्या क्या हो सकता है, 1 टू n। तो इसके साथ साथ देखो एक बार ये आएगा, या कॉमन निकाल के लिख दूं, या nc नॉट nc1 nc2 nc नॉट nc2 nc नॉट nc3 सब आएगा ना, जे की हर वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये आया प्लस, अब आई की वैल्यू को क्या ले लो, 1 ले लो। देखो ओपन हो गया डबल समेशन, बस यही तो सिखाना था इसमें।
सॉल्विंग तो देख लेंगे फिर। ये हो गया, कोई डाउट? NC2 ऐसा जाता जाएगा। आखिरी क्या होगा? NCN-1 NCN। इस पूरे का सम की वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं। काश ये सभी NC नॉट से शुरू होता तो 2n बन जाता, पर ये तो एक एक कम होते जा रहा है। तो तुम कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 में बनाओगे? तो वो वाली टेक्निक हम नहीं लगाएंगे कि NC नॉट से NCN तक का सम होता है 2n, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, वो काम का नहीं है। बट अगर हम इन सबको इनको मल्टीप्लाई करें तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है? कैसा? बताता हूं कैसा। याद दिलाता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr की पावर में xn की पावर में स्क्वायर। जरा इसका एक्सपांशन बताओ तो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जून बैच वालों को तो शायद याद आ रहा होगा, इसको भी जनरलाइज किया हुआ है। Yes. कितना होगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। फंडामेंटल के वक्त पढ़ा था ये, या दिख भी रहा है? इसमें कुछ नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर सोचो, जनरलाइज कर दिया मैंने। प्लस ट्वाइस ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेकिंग टू एट अ टाइम का सम। याद आया? मतलब x1 x2 2 बाहर कर दिया, x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x4 सब आ जाएंगे। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में क्या होता है? a b b c a c c a, 2 बाहर। तो सभी टेकिंग टू एट अ टाइम का सम होता है। तो जरा इधर देखो, यहाँ पे भी सभी टेकिंग टू एट अ टाइम का सम नहीं है? NC नॉट NC1 सब पेयरिंग आ गई, और इक्वल वाली नहीं है। अगर मैं इक्वल वाला होता तो एक अलग बन जाता, NC नॉट स्क्वायर NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर, पर सब अलग अलग वाले सब आ गए ना, सब कॉम्बिनेशन आ गए टेकिंग टू एट अ टाइम का सम। और जब कभी भी टेकिंग टू एट अ टाइम का सम निकालना होता है, ये वैल्यू निकालनी होती है। तो ये वैल्यू बेसिकली होती है इस पूरे का होल स्क्वायर। उधर ले जाओ, डिवाइड बाय, ये होता है टेकिंग टू एट अ टाइम का टेकिंग टू एट अ टाइम। इतना समझ में आया? कैसे इसको ओपन करा, इससे अब डरना नहीं है। वैल्यू रखना शुरू करो तो अपने आप ओपनिंग समझ में आ जाती है, और वो वहां पे लिख दिया, और ये टेकिंग टू एट अ टाइम का सम बन रहा था। तो ये हमें याद रखना है, और अगर ये हम याद रख सकते हैं तो इसको भी देखो, डराने के लिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, तो तुम मत लिखो, सिंपल। बाकी को तो बताना पड़ेगा ना। समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होल बाई 2। ये 2 का फर्क है, ये हमने स्टैटिस्टिक्स के वक्त भी तुमने देखा होगा एंड ऑल। वो हो रहा है सबका सम का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या है? इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम। अंदर है ना 2, और उधर समेशन के बाहर है, और ये इनकी जनरल टर्म होती है। अगर इतना तुम्हें याद आ गया है तो ये जो वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को p बोल देता हूं, p, तो क्या हम इस p को ऐसा लिख सकते? ध्यान से देखना, therefore NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का होल स्क्वायर NC नॉट स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दैट P। P ही तो हमें निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या समेशन ऑफ NCR आता है फ्रॉम 0 टू n? NCR स्क्वायर डायरेक्ट रटाया है बाय बाइनोमियल 2NCN, अगर तुमने नोट्स पढ़े हैं तो। क्वेश्चन हो गया। पहली वैल्यू होती है 2 रेज टू n पावर में 2 2NCN प्लस 2p, ये बाय बाइनोमियल होता है। तो 2 रेज टू 2n माइनस 2NCN बटे 2। दिस इज माय आंसर।
था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इनसे अब डरना नहीं है। अगर आप कुछ और दे दे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू एक्सपांड फर्स्ट, और फिर तुम्हें पैटर्न बनाने हैं भाई। जनरल टर्म बनाओ या फिर से नए सिरे से जनरल टर्म वापस से बनाओ थोड़ा डिकोड करते हुए। ये तो खैर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही हो गया इस टाइप का, जब भी आता है तो आप यू शुड नो कि दो के प्रोडक्ट से ऐसा चलता है तो उसको ये करते हैं। अगर यहाँ पे i इक्वल टू जे भी होता तो NC नॉट स्क्वायर सेम सेम वाले भी आएंगे, NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर। तो ये जो फाइनल आंसर आया इसमें 2NCN और ऐड हो जाएगा एक प्लस। ये तो जब नॉट इक्वल है, इक्वल वाले और ले लो तो ये वापस से एक तो ऐड होगा ना प्लस। कोरोलरी। और ये भी याद रखना स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहाँ जीरो से ही हो रहा है, वरना एक टर्म और उधर मिसिंग हो जाती दोनों में से, फिर 1 मतलब NC नॉट या NC नॉट स्क्वायर। यहाँ अगर इक्वालिटी लगा दिया और n तक इक्वालिटी है, तो अगर ये वैल्यू तुमसे पूछते हैं तो ये जो p है p, इसमें ये वाली टर्म भी आ जाएगी सब, i इक्वल टू जे वाली, NC नॉट स्क्वायर NC1 स्क्वायर NCN स्क्वायर, मतलब क्या ऐड हो रहा है 2NCN। तो p प्लस 2n तो 2 रेज़ टू 2n प्लस 2NCN हो जाता। और इधर भी मैंने बताया था एक 2n और n नीचे लाओगे तो वो 2n माइनस 1 cn माइनस 1 हो जाएगा, और वो 2 नीचे वाले से कैंसिल भी हो रहा है। तो हम इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, as we know NCR is equal to n by r, n minus 1 CR minus 1। तो 2 रेज़ टू 2n, 2n अपॉन n मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 CN माइनस 1 बटे 2। तो 2 रेज़ टू 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 CN माइनस 1। ये भी मेरा आंसर है या ये मेरा आंसर है, और कोरोलरी में तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस बन सकते हैं। तो डबल समेशन से अब तो नहीं डरोगे ना, डिपेंडेंट आ जाए तो ऐसे ओपनिंग करनी है, ठीक है। अलग अलग है तो डायरेक्ट ही सोचो। एक तो क्या होता है वो जानबूझ के तुम्हें अलग अलग वैसे भी दे सकते, देखो तुम्हें एक और, तुम उसमें ज्यादा दिमाग मत लगा लेना अगर ये क्वेश्चन दे दे तो। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो आते हैं मेंस लेवल में वो ये है, R going from 1 to n, S going from 1 to n, NCR into NCS। ये सबसे इजीएस्ट वैरायटी है क्योंकि NCR इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये हो गया, यहां जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहला बनेगा 2 रेज़ टू n माइनस 1 और दूसरा भी 2 रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, मतलब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे इट इज जस्ट अ नोटेशन, 1 से 10 तक के नंबर्स बोलने हैं। अब मैं उसके लिए R इंट्रोड्यूस करूं, M इंट्रोड्यूस करूं, S इंट्रोड्यूस करूं, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली सेम ही थे, इस तरीके से लिख के दे दिए, आंसर ये आ गया। तो ये भी एक वैरायटी है। अब इस टाइप के मैं तुम्हें क्वेश्चंस कुछ दूंगा अभी, मतलब तुम्हें दे दूंगा ग्रुप में सभी बायनोमियल पे और कैसे बन सकते हैं, तुम देखना उनको। हाँ, एडवांस वाली शीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले तो मैं बोलता था कि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में नहीं आते हैं, पर पिछले साल आ गए, सब आ गए इस एक एक टाइप के। एक एक पेपर में 4 पेपर हुए ना, तो 4 पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। सर बाइनोमियल से हुए और कितने, उसमें भी फिर अलग, क्या बोल रहे हो? बाइनोमियल से कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखो एक पेपर में तो आए थे टोटल 5, 4 से 5। एक पेपर ऐसा भी था एक फेस का जो मैंने बताया था, और एक बार ऐसा भी हुआ जब एक भी नहीं आया। तो भाई ये तो भाई अब क्या बोलूं। खैर छोड़ो, ये समझ आ गया। आगे बढ़े, कुछ और करे क्वेश्चन। चलो ये वैरायटी भी हो गई। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखना इफ fx इज इक्वल टू summation r going from 0 to 100 cr into sine of 200x minus 2rx। याद आ रहा है एक ही क्लास हुई थी तुम्हारी ऑफलाइन और उस ऑफलाइन क्लास का ये क्वेश्चन है। ग्रीन बोर्ड पे जो क्लास हुई थी एक अकेली, वो ये क्वेश्चन करवाया था उससे, चौक वाली। चलो यस सर करवाया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो मेंस एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल टाइप। दो तरीके हैं, एक थोड़ा लंबा है और एक इतना बढ़िया और ट्रिकी वे है कि 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, इसलिए ये मेंस एक्सपेक्टेड बन जाता है। बच्चे उलझ सकते हैं देखते हुए। बताता हूं मैं कैसे, क्योंकि वो सोचना टफ है जो ट्रिकी वाला पार्ट है। नहीं, तुम शीट कर लेना, उसमें मिलेंगे बहुत। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, अब अपने पास अभी वक्त नहीं है। इफ fx is equal to summation r going from 0 to 100 cr sine of 200x minus 2rx upon summation r going from 0 to n 100 cr cos of 200x minus 2rx। ये वाला पार्ट आया। अब इसको कैसे अब डील करें, तो मुझे बताओ। चलो तुम्हें क्या लगता है पहले वो बताओ, मैं तो बता दूंगा, तुम्हें क्या लगता है। अब देखो, अगर यहाँ पे साइन की कुछ पावर होती तो ये शायद एक्सपांशन बन जाता, बट यहाँ पे तो एंगल चेंज हो रहा है। और हमने ऐसा क्वेश्चन शायद, एक तरीका होता है जहाँ पे पावर नीचे आ जाती है, यूलर फॉर्म डी मोबियस थ्योरम कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि cos थीटा प्लस बस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होती तो वो नीचे आती है। ठीक है, बहुत खुश हो गया नैनेश। ठीक है, बट अभी हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो मेथड है, वो मेथड 2 है। तुम बोलोगे तो हम उससे भी कर लेंगे ट्राई, पर अभी थोड़ा सा ट्रिकी मेथड अपन देखते हैं। ठीक है, देखो इधर, तुम्हें याद है हमने जब फर्स्ट एक क्वेश्चन करा था इस टाइप का, r टाइम्स ऑफ एनसीआर, या एक क्वेश्चन करा था 1/NCR का समेशन अगर p है तो r/NCR क्या होगा। ये वो क्वेश्चन है जहां मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज को पलट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉस थ्योरम जो अपनी बनती है 1 से लेके n तक का जो सम का जो तरीका होता है। पर काले जगह नहीं मिले, कोई हिसाब भी नहीं मिले। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? तो તમે આવતો ખરા ને એટલે तो गलती से किसी का माइक चालू हो गया था। माइक कौन है सर? अच्छा ठीक है, तो बस तो r टाइम्स ऑफ एनसीआर जैसे क्वेश्चन था तो मैंने बोला था r को n माइनस r से रिप्लेस कर दो, या पूरी सीरीज को पलट के लिख के ऐड कर दो, तो r को एलिमिनेट करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी शायद हमें r दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना r, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी सीरीज को उल्टा लिख दो और फिर जनरल टर्म बनाओ। मतलब इस पूरी सीरीज को पहले तो लिखो, फिर आखिरी वाले से फर्स्ट वाले तक की जनरल टर्म बनाओ, तो पूरी सीरीज पलट जाएगी। जैसे 1 + 2 + 3, ध्यान से सुनना, अप टू n। ठीक है, इसको उल्टा देखो तो n n-1 n-2, और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो फिक्स हो जाता है, हमेशा n+1 ही आ रहा है। या इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, n-r, और r गोइंग फ्रॉम 0 to n बोल दो या n-1 बोलो, बात एक ही है, तो वैल्यू वही आ रही, देखो n n-1 एंड सो ऑन। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन रिप्लेस करके। ठीक है, पूरी सीरीज सेम ही रहती है, हमने इस टाइप के एक आध क्वेश्चन देखे भी थे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब तुम्हें पता है NCR इज इक्वल टू NCn-r, यू नो वेरी वेल, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें तो अपन लिख ही रहे उल्टा, तो मैं इस पूरे पार्ट में r को रिप्लेस कर रहा हूं n-r से, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो बट रेशियो क्या बन रहा है ये मेरा, फिर 100 माइनस r, जिसको अपन वापस से 100 CR लिख सकते हैं, पर इधर तो कुछ और आ रहा है ना, 200x माइनस
2r टाइम्स ऑफ, और n क्या है यहाँ पे अपना n, और n मेरा 100 है, ठीक है। तो 200 कितना हो जाएगा, 100 रखोगे तो 100 माइनस r टाइम्स ऑफ x होल अपॉन 100 100 माइनस r cos ऑफ 200x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस r टाइम्स ऑफ x। क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर ऊपर ये जो है a बाई बी अगर बोलूं और ये अगर c बाई डी बोलूं, तो क्या a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है ना अपना? दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है, क्योंकि r को n माइनस आर रिप्लेस से पूरी सीरीज बस पलटती है और कोई फर्क नहीं होता है। नहीं विश्वास होता है तो इस पूरी सीरीज को लिखना और उल्टे फॉर्म में से जनरल टर्म बनाना, तो तुम्हें वही मिलेगा जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, क्या हो रहा है ना सिंप्लीफाई? इसको फिर से 100 सी आर कर दो, साइन ऑफ माइनस 200x गया प्लस 2rx, सिर्फ इतना बच रहा है ना, और नीचे बताओ cos ऑफ 2rx। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अपनी दिक्कत किसको हटाने से हो रही थी या किसके होने से हो रही थी? r, नॉट जस्ट साइन। अगर ये r होता ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो जाता, बाहर कर देता और 2 raised to 100 आंसर हो जाता। कितना इजी होता है ऐसा, बस वो r दिक्कत दे रहा है ना, इसलिए हमने गॉस टाइप की कॉन्सेप्ट लगाई कि r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। बट उससे भी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फिर से अभी भी r है। अगर ये हट जाता तो वो बाहर निकल जाता, सीरीज अपना आंसर आ जाता सीरीज का। तो अब क्या करें? तो सुनो ध्यान से, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक ऐसी चीज जो किसी किताब में नहीं मिली थी, और वो टॉपिक था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक टाइप की वैरायटी थी जो कि 8-9 क्लास की प्रॉपर्टी थी, और जिससे हमने बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक करे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला। नहीं याद आया? अभी याद आ जाएगा अगर ये दो, हाँ बिल्कुल सही, हाँ सर, बिल्कुल एक सही। उसको ऐड कर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं कहा मैंने, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो ये कहता है अगर ये ट्रू है तो ये दो भी ट्रू होंगे, और मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूं और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि ये तीनों बराबर होते। याद आया? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक क्वेश्चन किया था और उससे 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन क्रैक हो गया था, ठीक है। तुम्हें तो अभी रिवीजन में वक्त बताया, और यहाँ पे वापस वो चीज काम आ रही है। देखो अब कैसे, अभी यार एलिमिनेट नहीं हुआ ना, अभी यार एलिमिनेट नहीं हुआ, बट ये जो fx है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है ना, क्या यही fx a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के भी बराबर होगा ना? होगा कि नहीं? अगर यही fx a बाई बी के बराबर है या c बाई डी के बराबर है, तो यही वैल्यू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के भी बराबर होगी ना? एग्जाम्पल लेके बताऊं क्या? 2/4 1/2 के बराबर होता है, तो 3/6 भी होता है, ऊपर का सम नीचे का सम। और अब जैसे ये ऐड कर रहा हूं, क्या r एलिमिनेट हो रहा है? क्योंकि हमारा सब कुछ क्या दिक्कत हो रही है? r के कारण, ये वाले r साइन कॉस में। तो जरा हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो एक फॉर्मूला बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है, साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन सी प्लस, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यार क्या डिस्कशन कर रहे हो, साइन सी प्लस साइन डी तो आना चाहिए, इसमें भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या होता है। ऐसा मत करो यार, 12th के भी बच्चे देख रहे हैं तुम्हें कि तुम साइन सी प्लस साइन डी में डिस्कशन हो रहा है। बेचारे नैनिश का नाम मत खराब, हर चीज में नैनिश ही होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे, और ऐसा हर क्लास में होता है, 12th वालों को भी पता होगा। एक ब्रो तो सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया।
बाई 2 मिल रहा तो 100x बन गया, डिवाइड बाई 2 भी करना ना, तो एक बना मेरे पास साइन 100x, और अब आएगा कॉस में c माइनस डी बाई 2। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे ख्याल से माइनस ऑफ 4rx बन रहा है, और बाई 2 करूंगा तो फिर से 2rx बन जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो मेरे पास जो टर्म आ रही है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर आप समेशन। 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आपने क्या बताया? अच्छा, ये तुमने सुन लिया था ना, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी बेटा, हाँ सर। ठीक है। अब मैं बस ऐड कर रहा हूं इनको, तो बस इधर बातें नहीं, उधर ध्यान दो। ये टर्म और ये वाली टर्म को जब ऐड करेंगे तो 100 CR वाला तो बाहर हो जाएगा, साइन वाला और ये साइन वाला ऐड होगा तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया है मैंने बस, और कुछ नहीं। ये अगर पूरा सी है और ये पूरा डी है तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो उसमें हमारे पास बच रहा है 200 और 200 मिलके 400 बन गया ना, वो नहीं 200 ही तो बचा बस, और बाई 2 तो 100x हो गया। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और बाई 2 करेंगे तो 2rx आ जाएगा। एनी डाउट टिल हियर? मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद नीचे भी 0 to 100 100 CR, सेम नीचे भी हम वही टेक्निक लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये रहा ना cos में 100, अच्छा 200x माइनस 2rx माइनस 2rx होगा, और फिर बाई 2 करना है ना, 200x मतलब अपना, ठीक है। तो वो एक 100x भी आएगा इसके साथ, और वो माइनस में साथ आ रहा है ना, फिर तो पूरे लिखते हैं ना, फिर तो यही आएगा पूरा, ठीक है। c माइनस डी बाई 2, 200 माइनस 2rx माइनस 2rx मतलब 200 माइनस 4rx, बाई 2 करूंगा तो 100 माइनस 2rx हो जाएगा, वही है। चलो नीचे देखते हैं, अब ऐड करना है, cos c प्लस cos d बन रहा है नीचे, तो 2 cos c प्लस d ऐड करेंगे तो 2rx गया, 200x बाई 2 मतलब 100x हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2 फिर से सेम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, r एलिमिनेट तो नहीं हुआ, बट ऊपर नीचे से पूरी वो r डिपेंडेंट वाली टर्म ही कैंसिल हो गई है। ये पूरी टर्म तो बाहर आएगी क्योंकि वो r पे डिपेंड नहीं कर रही है, और जो बच रहा है देखो ऊपर नीचे पूरा का पूरा सेम ही है, तो r गया तो नहीं पर कैंसिल ही हो गया, और ये अपना बन गया tan 100x। और क्वेश्चन में तुम्हें x भी दे देंगे, when x is equal to pi by 12 या ऐसा कुछ दे देंगे, सिंप्लीफाई करके थोड़ा बहुत तो ट्रिगो आता होगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? ये था। यस सर। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके के लिए किसी को याद है? एक और भी तरीका है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज होगा, और उसके लिए हम पहले तो इसमें बदल देंगे, नीचे वाले में n माइनस आर में। अब इसको जब अपन रखेंगे तो e की पावर में जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, इसके अल्टरनेट प्रूफ आज नहीं बता रहा हूं, मुझे और भी क्वेश्चन अभी करवाने हैं, बट तुम्हें बस मैं हिंट दे देता हूं कि इस वाले पार्ट में अब हम नीचे वाले cos 2rx को क्या लिख सकते हैं, e रेज टू आयोटा 2rx का रियल पार्ट, और इस वाले को लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट। रियल इमेजिनरी को थोड़ा बाहर रखना, वो एक पूरी सीरीज बन जाएगी एनसीआर वाली, और वाई एक्स रेज टू आर, पूरा समेशन डिकोड हो जाएगा, फिर रियल पार्ट निकाल लेना। उससे तुम ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मेथड 2 यूजिंग कॉम्प्लेक्स यूलर फॉर्म, बस ऐसा लिख लो, और अगर नहीं बनता है तो किसी दिन मैं बता दूंगा, फिर नोट्स तो मैं सेंड कर दूंगा। समझ तो आ गया है ना? ठीक है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा ये वाला भी, ठीक है। तो अभी तक हमने एक r को n माइनस आर वाला फिर से देखा, बाय बाइनोमियल देख लिया, मेकिंग ऑफ न्यू एनसीआर देख लिया, और डबल समेशन वाले क्वेश्चंस देख लिए। बहुत सारी ये वेराइटीज अभी भी बाकी रह गई थी, तो क्या अब इन वेराइटीज में थोड़ी सी कमांड आई है? ठीक है, तो अब नया नहीं लगेगा देख के, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ही दिखाते डराते हैं बस, और कुछ नहीं।
अब देखो दो चीज होती है, तुमने कभी बचपन में खेला होगा कि नहीं भाई बहनों में, या वैसे वो डराने वाला, नहीं नहीं नहीं, घर घर या हाइड एंड सीक वैसा नहीं, पर वो रहता था ना कि एकदम छुप जाओ और फिर वो आएगा तो हम उसको भौं करेंगे, ऐसा डरा देंगे, ठीक है। तो अब ये भी कुछ वैसा ही है मैथ्स में, या तो आईआईटी तुम्हें पेपर के दिन डराएगा, या तुम आईआईटी को डरा दो कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, दो ही चीज हो सकती है। अब बहुत बार केस क्या होता है, आईआईटी डरा देती है बच्चों को, मेजोरिटी वही होता है, क्योंकि तुमने तैयारी नहीं करी अच्छे से। अब तुमने खेला है कि नहीं खेला, ऐसा पता नहीं है, सबसे इजी गेम होता था ये और शायद उसमें तुम्हें मार भी पड़ी होगी अगर सामने वाला ज्यादा डर गया होगा तो ये भी कुछ वैसा ही है गेम, देखो अभी भी चलता ही। अच्छा अभी भी चलता ही है ऐसा, हाँ तो इसमें क्या है, ये तो करते हैं, अभी भी करते हैं चलो खैर हम आगे बढ़े, अब नेक्स्ट पार्ट पे आए अब अपन, ठीक है। पीएनसी फिर मैं अभी पिकअप नहीं कर रहा हूँ, अभी हम बाइनोमियल को ही और कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी लिखो। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? आपके पास और ट्रिगो के भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, तो क्योंकि वो भी एआईटीएस में आ रहा है। कौन सा टॉपिक बेटा? ट्रिगो। ट्रिगो, ट्रिगो के भी मैं दे दूंगा, बट ट्रिगो के लिए तो मैंने पहले दिए हुए होंगे, तुम एक बार एमएस टीम पे देख लो, नहीं मिलता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, ड्राइव दी थी मैंने शायद, हाँ ड्राइव शेयर करी हो, नहीं है तो मैं वापस सेंड कर दूंगा, वापस दे दूंगा, मैं जून बैच वालों को वापस दे दूंगा, ठीक है। ट्रिगो के लिए भी मैं दे दूंगा तुम्हें लिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप, लिखना इफ f of a is equal to 101 की पावर में a माइनस 101 इंटू 100 की पावर में a, वन 101 इंटू 100/2 लिख लेने दो मुझे। सुनो सुनो सुनो, जो भी तुम बोल रहे हो ना उसमें एनसीआर होना चाहिए, शायद मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ एनसीआर, वो भी नहीं है बेटा, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम मुझे लिखने दो क्वेश्चन, ठीक है। ये एकदम अलग है, एकदम अलग है, इसलिए थोड़ा सा रुकना, समझना, पहले लिखने दो मुझे क्वेश्चन, आगे लिखो। 99 की पावर में a, 101 की पावर में a माइनस 101 इंटू 100 की पावर में, देख लो 101 की पावर में a माइनस 101 इंटू 100 की पावर में a प्लस 101 इंटू 100/2 इंटू 99 की पावर में a, इस टाइप से ये पूरी टर्म हमारी चलती जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी टर्म्स आ रही है प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक ये डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद इफ सेट a, एक सेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सेट a इज इक्वल टू सच दैट a, जो ये स्मॉल है जो ऊपर a बताया ना, उस a को मैं डिनोट कर रहा हूं, a इज सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that f of a is equal to 0, f of a is equal to 0, then summation a belonging to set a की वैल्यू सम निकालना है मुझे, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं एक बार समझा देता हूं। एक बड़ी सी सीरीज तुम्हें गिवन है जो इस टाइप की चलते जा रही है, कब तक? जब तक ये डिफाइंड होगी तब तक। तो अब तुमसे बोला जा रहा है कि इस पूरी सीरीज की वैल्यू,
समझना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन पीआरएमओ एंड केवीपीवाई। एक बड़ी सी सीरीज दे दी लिख के, बोला कि ये सीरीज की वैल्यू 0, मतलब सम की वैल्यू क्या आ रही है 0। वो 0 कौन कौन सी ए की वैल्यू के लिए आएगी, देखो ना, ये तो दिया a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f ऑफ a इक्वल टू 0 है। अब ये a इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो a की कौन कौन सी मैं यहाँ वैल्यू पावर में रखूंगा जिससे कि ये पूरी सीरीज की वैल्यू हर बार 0 आने वाली है। और वो जो भी a की वैल्यूज होगी उन सभी के सम की वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं। एक टिपिकल जेई टाइप प्रॉब्लम जहां पे वो एक नॉर्मल क्वेश्चन को सेट से इंटरप्रेट करवाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पीआरएमओ में भी आते हैं जहां वो सेट्स के नोटेशंस यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे कि रोस्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है, ठीक है, और इस टाइप से समेशन करके दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन तो खैर है ही बहुत बढ़िया, शायद याद आया हो, या मैं बता देता हूं, मैंने तुम्हें पीएनसी की जो शीट दी हुई है, एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है इकट्ठा, उस क्वेश्चन बैंक का ये एक क्वेश्चन है जिसको वीडियो सॉल्यूशन में मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से। इस सीरीज को देखते हुए तुम्हें कुछ चीज क्लिक होनी चाहिए, अगर वो क्लिक नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन क्रैक तुम कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं, देखना अभी कैसे कैसे रिलेट होता जाएगा। अगर मैं 101 को r कहता हूं, ध्यान से सुनना, हाँ, कोई भी जल्दबाजी मत करना, अभी समझना। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, r रेज टू a माइनस, इस 101 को थोड़ी देर के लिए मैं r तो बोल ही दिया अपन ने इसको, तो ये r ये अलग है बेसिकली, यहाँ पे r माइनस 1 की पावर में a आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया 101 इंटू 100/2, इस टाइप का, तो अपने ख्याल से इसको 101c2 कहते हैं, 101c2, मतलब Yes, इस sir. r को अपन rc1 कह सकते हैं, तो बगल वाले को अपन rc2 कह सकते हैं, और यहाँ आ रहा है r माइनस 2 की पावर में a, देन माइनस। अगर इस टाइप की सीरीज तुमने कहीं देखी है तो जरा मुझे बताओ। अब r रेज टू a माइनस rc1 r माइनस 1 रेज टू a प्लस rc2 r माइनस 2 रेज टू a, नहीं बेटा नहीं, ये हमने देखा था क्या, बिल्कुल सही, ये हमने देखा था पीएनसी चैप्टर में जब कुछ फॉर्मूले बताए थे डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग्स के वक्त। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है such that no group remains empty, r raised to n minus rc1 r minus 1 raised to n plus rc2, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब समझ आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्लिक मतलब क्रैक नहीं करा है हमने, पर क्लिकिंग फैक्टर वही है, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज बताई हुई है, इसके बगैर ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे क्रैक, इसीलिए ये वन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैरायटी है ऑफ आईआईटी जेईई। लिख सकते हो आईआईटी जेईई 2023 लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक फॉर्मूला, तुम्हें याद दिला देता हूं, नंबर ऑफ वेज, और मैंने ये फॉर्मूला सबको लिखवाया है, ठीक है, तुम अपने नोट्स देखोगे तुम्हें मिलेगा। नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects to be distributed to, अभी क्वेश्चन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी आगे और भी है, to r different groups such that no group remains empty, जिसका एक तरीका था डिवीजन ऑफ ग्रुपिंग से केसेस बना के सॉल्व करो, एक तरीका था इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला। तो जरा हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करें तो r रेज टू n माइनस rc1 r माइनस 1 रेज टू n प्लस rc2 r माइनस 2 रेज टू n माइनस एंड सो ऑन। कुछ याद आ रहा है? और क्या ऊपर वाला इससे रिलेट हो रहा है? मेरे लिए तो रिलेट हो चुका है। r को रखो 101, n को रख दो a।
अब तुमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू कब 0 होगी, तो अगर मुझे इसको फील करना है, मतलब क्वेश्चन यही तो हो गया है, r तो मेरा फिक्स हो गया है 101 और n मेरा यहाँ पे क्या है, a है। रिलेट हो गया ये वाला पार्ट। तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन पूछता हूं और मुझे उसका जवाब देना। तुम्हारे सामने मान लो 4 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। और तुम्हारे सामने इन ऑब्जेक्ट्स के अलावा 1 2 3 4 5 6 6 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बने हुए या 6 डिफरेंट पर्सन है तुम्हारे सामने। और मैं ऐसा तुम्हें कहता हूं कि इन 4 को इन 6 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करो और हर एक को एटलीस्ट एक तो मिले, तो छीना झपटी होगी पर, और वो टूट नहीं सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही। तो मुझे बताओ हमेशा खाली रह जाएंगे ना? तो ऐसे कोई भी केस बन सकते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने के? नहीं। तो आंसर कितना होगा? और अगर अगर प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है आंसर 0 आएगा, तो इस समेशन की वैल्यू भी 0 आएगी। नहीं विश्वास होता है तो 4 और 6 को यहां इस फॉर्मूले में रखना, पूरी सीरीज को सॉल्व करना, आंसर मिलेगा अंडा। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप से ही कम हो गए, अरे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स मतलब मेरे पास चॉकलेट्स है सिर्फ 3 और मुझे सबको देना है एटलीस्ट एक, पॉसिबल नहीं है, तो मैं नंबर ऑफ वेज बोलूंगा 0 होगा। ठीक है, तो फिर मैं कंडीशन लगा दूंगा, मैं उन्हीं को ही दूंगा चॉकलेट्स जो AITS में टॉप 100 में आएंगे। अब या तो कोई नहीं मिलेगा तो मैं ही वो खा लूंगा फिर चॉकलेट्स। ठीक है, नहीं वो तो क्वेश्चन बनाने वाला मैं हूं, तो टर्म्स एंड कंडीशन स्टार मार्क नीचे मेरा रहेगा। ठीक है, चलो तो इस बार अब बोला ही है तो ठीक है। जो बच्चा अंडर 100 रैंक लाएगा बिना कोई चीटिंग करे इन AITS, जो चीटिंग कर रहा है उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, और वो मुझे पता है। जो बच्चे ने आज तक कोई क्लास ही अटेंड नहीं करी और अगर वो टॉप 100 में आ जाए तो वो फर्जी है, उसको हमें गिनना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हटा। क्या हुआ? ठीक है, उसको मेरी तरफ से फरेरो रोशर का पूरा पैकेट। ठीक है, पर अंडर 100 आना इतना आसान भी तो नहीं है, तो जो गिफ्ट मिलेगा वो भी इतना आसानी से तुम खुद ही बाय कर लो, तो फिर मैं तुम क्यों बोलोगे फिर? हाँ, पर वो भी मिल जाएगी, चलो वो भी मिल जाएगी। क्या टॉप 10 में इन IIT आ सकते हो? तो बोलो। तो बेटा जो जैसी चीज मिलेगी उसके लिए टारगेट भी तो बड़ा ही होगा ना, ऑब्वियसली। चलो खैर, हम क्वेश्चन पे आते हैं अब वापस से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। बस बस बस, अब ध्यान दो इधर। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली a की वैल्यू 101 से कम होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। अगर a भी 101 हो गया तो फिर तो वो फिर तो वो तो बन जाएगा, एक एक केस तो बन ही सकता है ना, और वो किसी में भी किसी के पास भी जा सकता है, वो एक अलग बन जाएगा। पर अभी तो ये क्लियर हो गया है, देयरफॉर a should be less than to get the sum 0। तो अगर a 101 से कम हो, और a क्या है, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, a इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से शुरू होते हुए 100 तक जाएगा। 100 इंटू 101 बटे 2, 5050 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जेई में। तो हमने चीजें पढ़ी हुई है, ओनली थिंग इज दैट तुम कितना उस चीज को डिकोड कर पाते हो। वंस अगेन रिवर्स कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले जाके आंसर क्रैक करना है। तो पहले तो ये फॉर्मूला रिलेट हो। मैंने जानबूझ के यहाँ पे a और नंबर दे दिया। अगर मैं डायरेक्ट ही R और N करके लिखता तो शायद एक आध बच्चा क्लिक कर लेता जिसने नोट्स पढ़े हैं मेरे। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये एनी इंडेक्स का है, ऐसा लगता है कि ये बाइनोमियल का है, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये PNC का है। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा रुको, बोलना ही शुरू कर दिया तुम तो, क्या पता क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो खैर, अब ठीक है, हम यही वाइंड अप करते हैं। वैरायटीज तो ऐसी और भी बहुत सारी है,
AITS के पहले एक क्लास और होगी जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स, शायद लिमिट्स पे एंड ट्रिगो। शायद बाइनोमियल एंड ऑल ट्रिगो पे भी कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ऑफलाइन में Thank 12th you, के sir. बच्चा है। थैंक यू सर। दर्पण भी आया था। यस सर।